ओके क्लास, आज हम लोगों का टॉपिक है 3D टेक्नोलॉजी। अब 3D टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। जैसे एग्जांपल नंबर 1 ये है 3D प्रिंटेड कॉर्निया, एक 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस भी न्यूज़ में है, और एक है 3D क्रायोजेनिक इंजन। तो 3D टेक्नोलॉजी हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब ये 3D टेक्नोलॉजी होती क्या है, 3D मतलब क्या होता है, 2D मतलब क्या होता है, 7D आपने मूवीज़ देखी होगी शायद, है ना। 3D मूवी देखने जाते हैं वो अलग होती है आपका, वो अलग ही एक्सपीरियंस होता है आप लोगों का, राइट। तो ये 3D टेक्नोलॉजी के थ्रू आजकल हम लोग बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं। तो इसी का एक एग्जांपल है, हमने क्या बनाया है, 3D प्रिंटेड कॉर्निया। अब ये कॉर्निया होता है क्या है, क्या है इंपॉर्टेंस है सर इसकी, क्या होना चाहिए अगर 3D प्रिंटेड कॉर्निया बनने लगे बहुत ही बड़े स्केल पर। तो पहले अपन कॉर्निया समझ ले, कॉर्निया होता क्या है, उसके बाद अपन एक्सप्लेन करते हैं 3D प्रिंटेड कॉर्निया क्या है, राइट। अब जैसे अगर सबने आप लोगों ने आई का स्ट्रक्चर देखा है, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर देखा है, तो ह्यूमन आई में क्या क्या मिलेगा आपको। सबसे पहले बाहर वाली, जो सबसे बाहर वाली आई जो दिखती है, आई के सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसको बोलते हैं क्या, वो है आपका कॉर्निया। वो है आपका क्या, कॉर्निया। इमेज कहाँ बनती है, आपके आई के पीछे की तरफ एक रेटिना नाम का जगह होती है वहाँ पर। और रेटिना में इमेज कैसी बनती है, सीधी नहीं बनती, क्या बनती है, उल्टी बनती है। तो कुछ आई से रिलेटेड आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सबसे बाहर वाला जो लेयर है आई का, उसका नाम है क्या, कॉर्निया। सेकंड, उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो आपका वाइट पार्ट है आई का, जो वाइट पार्ट है उसका नाम है स्क्लेरा, ठीक है, स्क्लेरा। वाइट पार्ट का नाम क्या है, स्क्लेरा। फिर ऐसे ही आपके कलर पार्ट भी मिलते हैं, किसी में ब्लैक मिलता है, किसी में ब्राउन मिलता है, किसी में ब्लू मिलता है, राइट। तो स्क्लेरा, कॉर्निया, प्यूपिल, रेटिना, ये सब आई के स्ट्रक्चर में मिलेंगे आप जब आई का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब, ठीक है। अब जैसे मैंने आई डोनेशन का फॉर्म डाला हुआ है। अभी आई डोनेशन का फॉर्म में करना क्या रहता है सर, मान लो इन केस अगर मेरी डेथ हो जाती है तो मेरे घर वालों को ये पता होना चाहिए, घर वाले फ़ोन लगाएंगे कि आइए इसका आई निकाल के ले जाइए। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि आई निकाल लिया पूरा और किसी को डोनेट कर दिया, ऐसा नहीं होता। आई का जनरली कॉर्निया वाला पार्ट ही हम निकालते हैं। इवन आप तो पहचान भी नहीं पाएंगे कि आई से कॉर्निया निकाल लिया है, रिमूव कर लिया है आई से। इससे क्या फ़ायदा होगा सर, कोई पर्सन जिसको कॉर्निया में डिफेक्ट है तो अच्छा हो कि उसको हम कॉर्निया ट्रांसप्लांट करा दें। तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट करा देंगे तो वो देखने लग जाएगा। मेरी 2 आंखों से 2 लोगों को कॉर्निया लगा दो, दोनों 2 पर्सन है वो देखने लग जाएंगे। हमारे इंडिया में यही प्रॉब्लम है कि कॉर्निया डोनेशन या आई डोनेशन के नाम पे कोई ज़्यादा करता नहीं है आई डोनेट। क्या एक तो मिथ ये है कि मान लीजिए किसी ने आई डोनेट कर दी तो अगले जन्म में अंधा पैदा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई डोनेशन में अगर आई डोनेट कर दी सर तो आँख की पूरी आँख निकाल लेके जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। आपने गौतम गंभीर का नाम सुना होगा। गौतम गंभीर ऐसे प्लेयर्स में से हैं जिन्होंने अपने मैक्सिमम बॉडी पार्ट डोनेट करने के लिए फॉर्म फिल करके रखा हुआ है कि जब उनकी डेथ हो जाएगी तो मैक्सिमम पार्ट वो डोनेट कर देंगे, ओके। अभी कॉर्निया आप डोनेट कर दोगे तो सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कॉर्निया डोनेट कर देंगे तो वो पर्सन देखने लग जाएगा या उसकी बॉडी रिजेक्ट नहीं करेगी उसको। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ह्यूमन बॉडी में हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, तो किसके थ्रू आएगा, ब्लड के थ्रू, राइट। अकेला कॉर्निया ऐसा है जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेता है और इसमें ब्लड फ्लो नहीं होता है। मतलब क्या, ब्लड फ्लो नहीं तो एंटीजन नहीं, एंटीजन नहीं तो एंटीबॉडी नहीं, एंटीबॉडी नहीं तो बॉडी रिजेक्ट नहीं करेगी। तो किसी का भी कॉर्निया किसी को भी लगा दो क्या, हाँ किसी को भी लगा दीजिए। तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना सबसे ईजीएस्ट ट्रांसप्लांट माना जाता है ह्यूमन बॉडी में। सबसे ईजीएस्ट ट्रांसप्लांट होता है कॉर्निया ट्रांसप्लांट, ओके। तो अच्छी बात है, कॉर्निया डोनेट करना ज़रूरी है, ठीक है। पर ये तो चलो नेचुरल बात हो गई कि भाई किसी की डेथ हो गई तो कॉर्निया डोनेट कर दिया। क्या हम आर्टिफिशियल नहीं बना सकते, बना लिया है, जिसका नाम है क्या, 3D प्रिंटेड कॉर्निया। इसी का नाम क्या, हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने बनाया है 3D प्रिंटेड कॉर्निया। हमारे इंडिया में जो भी ऐसे पर्सन है जो देख नहीं पाते हैं, अगर उनको 3D प्रिंटेड कॉर्निया मिल जाएगा तो वो देखने लग जाएंगे। और हमारे इंडिया में जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात कर लें, है ना, या फिर ऑर्गन डोनेट की बात कर लें, वो बहुत कम होता है। रीज़न सर इसका एक ही है, क्या, जागरूकता। लोग अवेयर नहीं है इस चीज़ से। अवेयर होना चाहिए, ज़रूरी है, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। अगर मेरे जाने के बाद मेरी आंखों से अगर 2 पर्सन देख पाए तो मेरे लिए खुशी की बात इससे ज़्यादा कुछ होगी ही नहीं, राइट।
नहीं नहीं सर हमको तो नहीं करना, हम तो बढ़िया है। क्या करो, अब बॉडी जैसे कि सब धर्म में अलग अलग होता है राइट, कोई गाड़ देता है, कोई जला देता है, डिपेंड करता है, ठीक है आप किस धर्म से आते हैं। पर एज अ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य होने के नाते अगर मेरे बॉडी पार्ट किसी के काम आ जाए तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। ओके, बाकी आपकी मर्जी, आपको जैसा ठीक लगे डोनेट करना है नहीं करना है आपकी मर्जी, ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू। तो ये है 3D प्रिंटेड कॉर्निया। तो 3D प्रिंटेड कॉर्निया हमारे हैदराबाद से में जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 3D प्रिंटेड कॉर्निया डेवलप कर लिया है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो पर्सन को कोरोना से कॉर्निया से रिलेटेड डिसीज़ होगी, कोरोना नहीं सॉरी कॉर्निया से रिलेटेड डिसीज़ होगी, उससे वो ठीक की जा सकती है 3D प्रिंटेड कॉर्निया के जरिए। ओके, ये कहाँ पे बनाया, हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने इसको डेवलप कर लिया है। ओके, ठीक है। कॉर्निया क्या है, सबसे आउटर पार्ट। अच्छा, एक चीज़ और इसमें डिस्कस करना था कि ह्यूमन आई में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो रेटिना पर होता है और वो उल्टा होता है, सीधा नहीं होता है। सीधा नहीं होगा, क्या होगा, वो उल्टा इमेज फॉर्मेशन होता है, इन्वर्टेड होता है। पर सर आप और मैं सब लोग तो हम एक दूसरे को सीधे ही दिखाई दे रहे हैं, उल्टे तो नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि जब इमेज ब्रेन में प्रोसेसिंग के लिए जाती है तो ब्रेन उसको वापस से सीधा कर लेगा। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आई से रिलेटेड पार्ट है कॉर्निया और इमेज फॉर्मेशन होता है रेटिना पर। अब अगर जनरल साइंस की बात करूं मैं, तो जनरल साइंस में आई से रिलेटेड डिसीज आती है, जैसे कि ये वाली, जैसे मुझे कुछ एक डिसीज है आई से रिलेटेड। कौन सी, चश्मा लगाया है मैंने तो मुझे कौन सी डिसीज होगी सर, सब लोग बोलेंगे ये मायोपिया है, निकट दृष्टि दोष है। अगर मैं इसको डिफाइन करूं, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया होता क्या है, तो आप बोलेंगे सर पास का तो दिखाई देता है और दूर का नहीं दिखाई देता है। ऐसा नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पास का दिखाई देता है, दूर का क्लियर नहीं दिखाई देता है। ऐसा नहीं बोलो यार कि दूर का दिखाई ही नहीं देता है, अंधे थोड़ी हैं हम लोग। जितने भी चश्मा परिवार वाले लोग हैं हम लोग, हमें पास का तो दिखता है पर दूर का क्लियर नहीं दिखता। हम चांद देखते हैं, तारे देखते हैं, पर क्लियर नहीं देख पाते। तो उस डिसीज को बोलते हैं क्या, मायोपिया। और मायोपिया के लिए हमने कौन सा लेंस का यूज किया है, यह कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस का इस्तेमाल किया है। ये पहली डिसीज है मायोपिया। दूसरी डिसीज है जिसको हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। इसमें उल्टा होता है, दूर का तो दिखाई दे रहा है क्लियर, पास का क्लियर दिखाई नहीं देता, इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, फिर और भी होता है, एक होता है क्या एस्टिग्मेटिज्म, एक होता है प्रेसबायोपिया। 4 डिसीज होती है। तो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया ये सबसे इजी डिसीज है। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म में या तो आपको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में से एक लाइन दिखती है एस्टिग्मेटिज्म में। और प्रेसबायोपिया में आपने बूढ़े लोगों को देखा होगा, ऊपर वाला चश्मा अलग, नीचे वाला चश्मे का आकार अलग रहता है। उन्हें दोनों हैं, उन्हें मायोपिया भी है और हाइपरमेट्रोपिया भी है। तो ये आई से रिलेटेड 4 डिसीजेस और ये 3D प्रिंटेड कॉर्निया। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब 3D प्रिंटेड कॉर्निया के बाद ही 3D टेक्नोलॉजी में एक टॉपिक और आता है जिसका नाम है 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन। 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन। अब ये क्रायोजेनिक इंजन क्या है सर, क्यों पढ़ना है हमको? जैसे आपने एलॉन मस्क का नाम बहुत अच्छे से सुना होगा, अगर आप यूपीएससी की फील्ड में हैं तो एलॉन मस्क जी का नाम आपने बहुत अच्छे से सुन रखा होगा। कौन सी कंपनी है इनकी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए कौन सी है एलॉन मस्क की कंपनी। ओके, जैसे हमारे पास इसरो है और नासा कहाँ का है, ये है आपके यूएसए का। पर क्या हमारे इसरो में प्राइवेट प्लेयर्स हैं, क्या प्राइवेट कंपनी है इसरो के पास? क्या लगता है अमेरिका के पास प्राइवेट कंपनी है? हाँ बिल्कुल, स्पेस एक्स किसकी है, एलॉन मस्क की। टेस्ला भी उसी ने बनाया है। तो नासा और स्पेस एक्स ये कहाँ पे, यूएसए के पास। इंडिया के पास इसरो और स्काईरूट, ये हमारे स्पेस का क्या है, एक प्राइवेट प्लेयर जिसका नाम है स्काईरूट। स्काईरूट वालों ने क्या किया है, अभी 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन बना लिया है फास्ट। अभी क्रायोजेनिक इंजन क्या है, देखो सर, मान लो ये एक सैटेलाइट है, इत्तू सा सैटेलाइट है, इसको मुझे ऊपर वाले ऑर्बिट में लॉन्च करना है, इसको पहुंचाना है। तो ये जो रॉकेट है, ये रॉकेट में कौन सा फ्यूल यूज हो रहा है, उस बेसिस पे उसको सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट और क्रायोजेनिक इंजन बोलते हैं। अभी क्रायोजेनिक इंजन सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। क्रायोजेनिक इंजन में क्या होगा, क्रायोजेनिक इंजन में आपको लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन एज अ फ्यूल लेके जाना पड़ता है, उसको बोलते हैं क्रायोजेनिक इंजन। अब क्रायो मतलब कोल्ड होता है, तो लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को
-175 195 डिग्री सेल्सियस में आप इस लिक्विड को लेके जाएंगे एज अ फ्यूल, उसको बोलते हैं क्रायोजेनिक इंजन। तो क्रायोजेनिक इंजन हम लोगों के पास है, पर इन्होंने कौन सा बना लिया स्काईरूट ने, 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन। अब उस इंजन का नाम क्या है ये हमें पता होना चाहिए कि 3D प्रिंटेड जो क्रायोजेनिक इंजन है जो स्काईरूट ने बनाया उसका नाम क्या है। अब ये रही न्यूज़, आप देखेंगे सर 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन जिसका नाम क्या है, धवन। क्या नाम है उसका, धवन। तो हमारा पहला क्वेश्चन आएगा कि इंडिया के पास है इसरो, यूएसए के पास है नासा। यूएसए के पास प्राइवेट प्लेयर है स्पेसएक्स, हमारे पास है स्काईरूट। और स्काईरूट वालों ने क्या बनाया है, 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन जिसका नाम है धवन 2। ओके, ये बहुत सारे काम कर रहे हैं, धवन 1 भी बनाया, धवन 2 भी बनाया। सर ये इंपॉर्टेंट होता है क्या 3D प्रिंटिंग? यस सर, ये रहा क्वेश्चन PYQ 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड, जिसका कहाँ कहाँ क्या एप्लीकेशन है। याद रखिएगा सर और मैम, जितने भी यूपीएससी के टॉपिक आपको मिलेंगे वो उसमें आपको एप्लीकेशन पढ़ना होता है। जैसे अगर मैं वैक्सीन पढ़ रहा हूँ तो वैक्सीन का एप्लीकेशन पढ़ूँ, मैं बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहा हूँ तो बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन पढ़ूँ, मैं 3D प्रिंटिंग पढ़ रहा हूँ तो 3D प्रिंटिंग का एप्लीकेशन पढ़ूँ, तभी वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है 3D प्रिंटिंग से, फिर उसका आंसर भी ये रहा। ठीक है, ओके, थैंक यू। ये हो गया हमारा खत्म 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी।